वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाय डे अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यानी कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए जो हम इस सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम अटेंड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। मॉर्निंग में हम कुछ अच्छा सीखते हैं और वास्तव में जीवन की सफलता पाने के लिए, जैसा भी हम सीख रहे थे, हमें एक कदम आगे चलना होता है ना। या जो लोग एक कदम आगे चलते हैं वही जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। नॉर्मली बहुत सारे लोग अभी सो करके उठे भी नहीं होंगे और हम इतने शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को अरेंज कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और सीख रहे हैं जीवन में कुछ नया करने के लिए। वास्तव में सब चीजें स्टार्ट हमारे माइंड से ही होती हैं, सब चीजें स्टार्ट हमारे विचारों से ही होती हैं। जो लोग अपने विचारों पर कंट्रोल कर लेते हैं और विचारों को अपने सही दिशा में रख लेते हैं तो बड़ी सफलता अपने जीवन में लेकर के वो एक दिन आते हैं ना। तो जिस तरह से हम अभी सीख रहे थे कि हम अपनी आदतों में फंसे रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, सुबह हमारी आंख नहीं खुलती है, हम जल्दी सो नहीं पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से कुछ अच्छे काम हम नहीं कर पाते। वास्तव में अगर उन आदतों से निकलना है तो हमें एक कदम नीचे से एक कदम ऊपर उठ करके हमें चलना होगा, यानी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हमें कुछ नया करना होगा और नया सीखना होगा। इसके माध्यम से हम अपनी लाइफ को एकदम शानदार तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। और सक्सेसफुल लोगों ने आज तक अपने जीवन में जो सफलता हासिल करने के वो रास्ते में थे, यानी कि वो उस राह पे थे कि सफलता पानी है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ एक कदम नीचे से उठ करके अलग किया, है ना। अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपने जीवन में कुछ नया करने का प्रयास किया। तभी उनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है, तभी उनके जयंती मनाई जाती है, तभी उनके नामों पर आज नारे लगाए जाते हैं, तभी उनके नामों के साथ आज अपने नाम को लोग जोड़ते हैं, है ना। तो क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उन्होंने अन्य सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ नया किया। वैसे वो कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं थे, वो भी सामान्य ही थे, लेकिन उन्होंने विशिष्टता तब हासिल की, तब उन्होंने कुछ नीचे से उठ करके यानी एक कदम आगे चल के अपने आप को साबित किया और उन कामों को करके दिखाया। जैसे मान लीजिए बात करें महात्मा गांधी की, कि महात्मा गांधी ने कितने शानदार सम्मेलन किए, देश को आजाद कराने के लिए कितनी मेहनत करी। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं ना। लेकिन उन्हीं का नाम क्यों लिया जाता है? क्या वो अकेले थे? उनके पीछे कुछ भीड़ नहीं थी? उनके सम्मेलनों में भीड़ नहीं थी? भीड़ थी। लेकिन जिसने अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा नीचे से एक कदम उठ करके कुछ नया किया, अपने आप को समझा और समाज को कुछ नया देने की ठानी और नई दिशा देने का काम किया, उनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों में लिया जाता है। वैसे ही चाहे सक्सेस, चाहे देश के लिए हो, चाहे वो किसी अपने लिए हो, चाहे वो बिजनेस में सक्सेस हो, चाहे वो अपनी जॉब में सक्सेस हो, या फैमिली में एक रिलेशन बिल्ड करने की सक्सेस हो, अन्य अन्य तरह जगह पे अलग अलग तरह की सक्सेस हो सकती है। जरूरी नहीं कि पैसा पाना ही बहुत बड़ी सक्सेस है। अगर हम फैमिली में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने में कामयाब हो गए, यानी फैमिली को एक साथ जोड़ के रखने में भी कामयाब हो गए, तो वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। एक बच्चे को टॉफी मिल जाए उसके रोने पर, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी सक्सेस है ना। वो रोने पर उसको कलर्स मिल जाए, बॉक्स मिल जाए, वो कुछ भी चीज उसको मिल जाए उसको एट ए टाइम, तो उसके लिए वही बहुत बड़ी सक्सेस है। सो दैट जीवन में सक्सेस पाने के लिए बहुत सारी ऐसी रास्ते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम केवल, मोस्टली लोग सोच लेते हैं कि धन कमाना ही सबसे बड़ी सक्सेस है। धन एक अलग मतलब कहते हैं कि अलग चीज है, लेकिन और खुशियां एक अलग चीज है। देखा होगा बहुत सारे समाज में धन पर्याप्त है उनके पास, लेकिन वो खुश नहीं हो पाते, है ना। जिनके पास धन नहीं है वो एकदम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। जैसे हमने एक दिन और सीखा था कि कैटेगरी होती है इंसान की, SSDD, है ना, साधन, संपन्न, दुखी, दरिद्र। अगर बहुत सारे लोगों के पास हर तरह का साधन है लेकिन दुखी दरिद्र है, तो उस साधन संपन्न का भी क्या फायदा, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, SVDD, है ना, साधन विहीन, दुखी, दरिद्र। यानी कि उनके पास साधन नहीं है उस तरह के, वो दुखी दरिद्र दरिद्र हैं। तो 1% उनको माना जा सकता है कि हाँ, इसका दुखी होना कहीं अपने लिए ठीक है ना। एक इंसान आपने देखे होंगे, SSSS, साधन संपन्न, सुखी, समृद्धि। उनके पास साधन भी है, पूरी तरह से संपन्न है और एकदम सुख है, समृद्धि है, और लोगों को अच्छे से वो गाइड करते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, कभी किसी तरह का ईगो उनके अंदर नहीं होता। तो वो उस तरह का अचीवमेंट उनके पास होता है, उस तरह की फीलिंग्स उनके पास होती है, उस तरह की खुशियां उनके पास होती हैं। इसीलिए जीवन में सक्सेस हर जगह पाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हाँ, पैसा कमाना, एक अच्छा महल, अच्छे घोड़ा गाड़ी सब कुछ होना ही सक्सेस नहीं है। सबसे पहला काम है कि हम अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को हम किस तरह से समाज में रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से फैमिली में हम रहते हैं, किस तरह से हम लोगों से बात करते हैं, किस तरह से हम अपने नियर डियर जो सर्किल, हमारा सराउंडेड एरिया, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, उनके साथ हम किस तरह का अपना रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं। सो दैट, इसलिए जो करना चाहते हो
जो भी करना चाहते हो अपने जीवन में, इंसान जो भी करना चाहता है उससे एक कदम नीचे से एक कदम उठ करके आगे चलना पड़ेगा, तभी उन चीजों को कर पाएंगे। अगर वहीं से स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपको पीछे की तरफ खींचेंगी कि आप नहीं कर पाओगे, अरे कहाँ चक्कर में पड़ गया, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। जब तक एक कदम आगे हट करके नहीं चलेंगे। एक कदम वही होता है कि जिस तरह का भी आप बनना चाहते हैं, जैसा भी कुछ आप पाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं तो धनवान इंसानों में बैठिएगा, एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर लोगों में बैठिएगा, एक आप सफल इंसान बनना चाहते हैं अपने हेल्थ के मामले में तो हेल्थ का कोई ऐसा कम्युनिटी सर्च कीजिएगा, उसमें रहना शुरू कीजिएगा। ओवरऑल जीवन में जिस तरह का भी बदलाव लाना चाहते हैं, जिसके जैसा या जो भी अपने आप को बनता हुआ देखना चाहते हैं, वैसी कम्युनिटी में रहना सीखिएगा। वहीं से आपका एक कदम आगे स्टार्ट होता है। अगर उन्हें देख करके हम ईर्ष्या करते हैं, मान लीजिए कोई डॉक्टर बन गया कि हम उससे ईर्ष्या करने लगा, अरे ये कैसे डॉक्टर बन गया, ये तो बनने लायक भी नहीं था, इसने कहाँ से अचीव कर लिया, ये क्या लोगों का इलाज करेगा, तो हम कहीं ना कहीं हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हम उस अचीवमेंट की हम पहले से ही मतलब आलोचना करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन से दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो दैट कहते हैं कि सबसे पहले किसी की सक्सेस में उसका पार्टिसिपेट बनिएगा, उसके सक्सेस में हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिएगा, रिकॉग्नाइज कीजिएगा, है ना, और सम्मान कीजिएगा उस चीज का, ताकि वो चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। और हमारे जीवन में चीज वही आती है जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं, चाहे वो आज किसी दूसरे के पास हो, चाहे आज कल वो हमारे पास आने वाली है। जब तक जिसके पास है उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो चीज हमारे पास भी रिटर्न नहीं आती, क्योंकि सारी दुनिया कहते हैं कि उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, उगते हुए सूरज को सम्मान करती है, प्राणायाम करती है ना, बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन डूबते सूरज को कोई भी प्रणाम करना पसंद नहीं करता है। वैसे ही सफलता को, उगती हुई सफलता को हमेशा प्रणाम कीजिएगा, है ना, उसकी सफलता के साथ हमेशा रहिएगा, उसकी सफलता में हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब ऐसा रिकॉग्निशन कीजिएगा, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कीजिएगा, तो वो चीजें एक दिन हमारे पास भी आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि विजेता का जब हम अनुसरण करते हैं, किसी विजेता की तरफ हम देख करके चलते हैं, तो हमारे अंदर भी एक शानदार सी फीलिंग आती है। विजेता के साथ चलिएगा, जब आप उसके साथ बराबर चलेंगे तो आपके शोल्डर्स भी एकदम ऑटोमेटिकली अप रहेंगे। और एक नेगेटिव इंसान के साथ चलेंगे तो आपके जो कॉन्फिडेंस है, यानी शोल्डर्स डिपेंड्स टू योर कॉन्फिडेंस, कि आपके शोल्डर्स भी एकदम डाउन रहेंगे, यानी कि आपका मनोबल भी डाउन रहेगा। सो दैट ये है कि कम्युनिटी किस तरह की है, कैसे लोगों में हम रहते हैं, विजेता लोगों में रहते हैं या क्रिएटिव पर्सन्स के बीच रहते हैं, निगेटिव पर्सन्स के बीच रहते हैं, डिपेंड्स करता है हमारे ऊपर, है ना। तो हमेशा हमें क्रिएटिव पर्सन्स के साथ हमें रहना चाहिए और विजेताओं का हमेशा अनुसरण करें। जिन्होंने ये किया है उन्होंने बड़े बड़े नाम, उनका नाम आज स्वर्ण अक्षरों में आज आपने बहुत होता हुआ देखा होगा, और उनका अनुसरण लोग करते हुए देखते हैं। शिलाओं को उनका नाम देखा होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज से हट करके कुछ अलग काम किया और समाज को नई दिशा और कुछ नया देने का उन्होंने काम किया। इसीलिए हमेशा अपने आप को विजेता की तरह अनुभव कीजिएगा। यस, मैं एक शानदार इंसान हूँ, आज मुझे ये दिन मिला है, तो मैं इसका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और इस दिन में आज मैं कुछ नया करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि निगेटिव थॉट अगर आते हैं, नेगेटिव थॉट इजिकल टू नेगेटिव एनर्जी, अगर नकारात्मक विचार आएंगे तो एनर्जी भी नकारात्मक आएगी, है ना। काम ना करने के विचार आएंगे, टालने के विचार आएंगे, तो एनर्जी भी वैसी रहने वाली है। और काम अच्छे करने यानी पॉजिटिव थॉट आएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर से बिल्ड होगी। चाहे बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है ना, किसी समस्या से घिरे हो सकते हैं, लेकिन विचार कैसे हैं उस समय भी आपके डिपेंड यही करता है। अगर विचार अच्छे हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप चलते रहेंगे और सब कुछ जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाता है, जैसे उगता हुआ सूरज, है ना। एग्जाम्पल, उगता हुआ सूरज, क्योंकि दुनिया और पूरी सृष्टि उगते हुए सूरज के साथ चलती है। अभी कुछ लोग जैसे समाज में आपने देखा होगा, और एक मैंने स्पीकर को सुना, उन्होंने कहा था कि जो लोग सूरज को उठाते हैं, यानी कि जो लोग सूरज के उगने से पहले उठते हैं तो वो सूरज को उठाते हैं, तो उनके जीवन में बड़ी सफलताएं आती हैं, कुछ नया वो करते हैं। जो लोग सूरज के उठने पर, यानी जिन लोगों को सूरज उठाता है, वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा अपने आप को करना चाहिए, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ नया करने का हमें ध्यान देना चाहिए, और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ा जा सकता है। यानी कि अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी किसी काम को किया जाए, है ना, डिसिप्लिन के साथ किसी काम को किया जाए, तो सक्सेस एक दिन आना तय है। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन आ जाती है। और नीचे से उठकर एक कदम आगे चले हमेशा। आज के टॉपिक में यही एक मेन जो मतलब कोट है, यही है कि हमें हमेशा नीचे से एक कदम उठ करके चलना है, यानी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हमें
आगे चलना है, हमें कुछ अन्य व्यक्तियों से अलग सोच करके हमें अपनी लाइफ को आगे लेकर के चलना है, क्योंकि सक्सेस लोगों ने विशिष्ट ज्ञान की विशिष्ट ज्ञान को खोजा और अप्लाई किया, है ना। हम कुछ सीखते हैं, मान लीजिए किसी ट्रेनिंग मीटिंग्स में या पुस्तक या कोई ऑडियो वीडियो हम सुन करके मोटिवेट होते हैं, और उसको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं, यानी समाज में अप्लाई नहीं करते हैं, यानी कुछ उसका और नया देने का प्रयास नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान भी, यानी वो विशिष्ट ज्ञान भी बेकार है, जब तक हम उसको कहीं अप्लाई नहीं करते हैं। तो हमेशा उसको अप्लाई कीजिएगा। और विशिष्ट ज्ञान विचारों से विचारों को जोड़ता है। विशिष्ट ज्ञान विचारों के माध्यम से आता है। जब तक विचार पैदा नहीं होता तब तक हम उन चीजों की खोज भी नहीं करते हैं। और कल्पना शक्ति के माध्यम से ये सब चीजें आती हैं। पहले हम कल्पना करते हैं, देखा होगा आपने, बहुत सारे से कहीं जा रहे हैं, हमारे पैरों में चप्पल नहीं है, स्लीपर्स नहीं है, शूज नहीं है, तो पैर में कुछ चुभ जाता है, तो सबसे पहले क्या आता है, मस्तिष्क में विचार आ जाता है कि पैर में कुछ चुभा, तब हम जाकर के अपना पैर झटकते हैं, है ना। या ऐसा होता है कि पैर में कुछ चुभा, एकदम हमने झटक दिया, नहीं ना। सबसे पहले वो यहाँ पहुंचता है, विचार आता है कि पैर में कुछ चुभा, और एकदम से हम झटका पैर को मार देते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर को जो एक्टिविटी देता है वो विचार देता है। तो इसलिए अपने विचारों को हमेशा सही दिशा में रखिएगा, चाहे कहीं फैमिली में, या अपने फ्रेंड सर्किल में, कहीं रिलेशन में, कहीं और अपने यहाँ शॉप चलाते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। सबसे पहले उनके लिए अच्छे विचार अपने अंदर बिल्ड कीजिएगा। ये नहीं कि वो क्या सोचता है, वो कैसा है, मैं क्यों करूं, ये तो ऐसे सोचता है ना। हमेशा अपनी तरफ से हम क्या नया दे सकते हैं, ऐसे विचार हमें हमेशा रखने चाहिए। और वो विचार ही हमें एक विशिष्ट ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं। वो विचार ही हमें एक विशिष्ट ज्ञान के साथ साथ एक नया व्यक्तित्व हमारे अंदर निखरता हुआ वो लोग देखते हैं। फिर वो लोग हमें देख करके बदलना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्योंकि विचार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और विचारों के माध्यम से ही सब कुछ बदला जा सकता है। और विचार अगर अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं बदल सकते। मोस्टली लोग कहते हैं जब ये बदलेगा तब मैं कुछ अच्छा करूंगा, तब मैं इसके बारे में अच्छा सोचूंगा। लेकिन करना क्या होता है कि पहले हमें खुद अपने आप को बदलना होता है, तब दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं, धीरे धीरे बदलना तय हो जाता है। क्योंकि मोस्टली लोगों की जो फितरत होती है वो एक बेगर जैसी होती है, यानी कि भिखारी जैसी होती है, कि अभी वो चीज रिटर्न मिल जाए। जैसे भिखारी होता है ना, हाथ करता है, बोले अभी पैसा मिल जाए, है ना। और तो ऐसा नहीं होता है। तो जब तक हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी हवन में बैठे हैं, जब उसमें भी कितना समय लगता है, कहीं उसमें हम आहुति देते हैं, कहीं उसमें फिर हम घी जलाते हैं, बहुत सारा उसमें सामग्री डालते हैं, तब जा करके वो अग्नि प्रज्वलित होती है, बहुत सारा अरेंजमेंट करने के बाद होता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत कुछ चीजें ऐसे ही कनेक्ट होती हैं। जब हम कुछ देना शुरू करते हैं तो वो एक समय के बाद वो रिटर्न में आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने अंदर विचार अच्छे रखिएगा। विचार के माध्यम से विशिष्ट ज्ञान आपको ऑटोमेटिकली आपको अच्छी जगह लेकर के जाएगा, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। कहीं किसी गली में, चौराहे पर, किसी की दुकान पर, कहीं वो उसको सर्च नहीं किया जा सकता, कहीं उसको खरीदा नहीं जा सकता, है ना। वो केवल विचारों के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। तो अपने विचारों को हमेशा बैलेंस रखिएगा, और अपने आप को हमेशा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर चलते रहिएगा, और कल्पनावादी हमेशा रहिएगा। कल्पना करने से विचार अच्छे होते हैं, और उसके माध्यम से हम एक अच्छी सफलता की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सो दैट आफ्टर ऑल यही आज का कोट है कि हमें अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा, अगर हमें अपने आप को कल्पनावादी रखना है, अपने आप को विशिष्ट ज्ञान की तरफ लेकर के जाना है, तो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हमें एक कदम नीचे से उठ करके आगे चलना है। थैंक यू वेरी मच।